थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्य खंड की का पहला पाठ है पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसका तीसरा पाठ लेकर के आया हूं, जिसमें राधिका जी पवन को भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए रास्ता बता रही हैं कि कैसे कैसे तुमको जाना है। उसी का इसमें वर्णन है। कहती हैं कि थोड़ा सा आगे, कहती हैं हे पवन, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगी तो वहां सरस रव, देखिए सरस माने होता है रसीली और रव माने होता है आवाज, यानी रसीली आवाज से युक्त एक धाम मिलेगा सत्पुष्पों वाला, मतलब होता है अच्छे अच्छे पुष्पों से युक्त। पूरा लाइन का व्याख्या एक साथ देखें। कहती है हे पवन, थोड़ा सा तुम आगे जाओगी तो तुम्हें रसीली आवाज से युक्त एक अच्छे अच्छे पुष्पों वाला एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, जिस धाम में बहुत ही अच्छे अच्छे, द्रुम माने होता है वृक्ष होंगे, और सौंदर्यशाली लताएं, और जिसमें सौंदर्यशाली मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर लताएं होंगी। आगे कहती हैं प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आगे फिर क्या कह रही हैं कि उसके आगे जब तुम जाओगी तो तुम्हें प्यारा वृंदा विपिन, जिसे हम वृंदावन के नाम से जानते हैं, उसके आगे प्यारा वृंदावन मिलेगा, जो मन को मुग्धकारी मतलब होता है मोहित कर देने वाला होगा, मन को प्रसन्न कर देने वाला होगा। लेकिन कह रही हैं आना जाना इस विपिन से, देखिए खड़ी बोली है, बिल्कुल साफ साफ भाषा है इसमें। आना जाना इस विपिन से मतलब होता है इस जंगल से तुम आना जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोह माना मत होना। लेकिन ऐसा ना हो कि इस जंगल को देख करके मोहित हो करके वहीं पर रुक जाना, क्योंकि तुम मेरे दुख को देख ही रही हो। ठीक है, इसका अगला भाग है। फिर कहती है आगे, फिर रास्ते को बताते हुए कहती हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत माने होता है थका हुआ व्यक्ति। कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें जाते जाते, पथ माने रास्ते में, कोई क्लांत माने थका हुआ कोई व्यक्ति नजर आए तो जाके सन्निकट, तो उसके बिल्कुल पास जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब हवा कैसे अपने किसी के कष्ट को मिटाएगा, तो अपने शीतल सुगंधित हवाओं के स्पर्श से। तो यहाँ आप अपने मन से जोड़ेंगे कि हे पवन, उस थके हुए व्यक्ति के सन्निकट माने पास जाना और अपने शीतल मंद सुगंधित हवाओं के झोंके से उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना, और धीरे धीरे परस माने होता है स्पर्श करके, और अपने अच्छी हवाओं से उसको स्पर्श करके, गात माने शरीर के उत्ताप, उत्ताप माने होता है बढ़े हुए ताप को, बढ़ी हुई गर्मी को खोना, मतलब होता है नष्ट करना, मतलब अपने शीतल सुगंधित हवाओं के झोंके से उसके शरीर माने, गात माने होता है शरीर को, परस करना मतलब होता है स्पर्श करना, और उसके उत्ताप, उत्ताप माने होता है बढ़े हुए ताप को नष्ट करना, दूर करना, और सदगंधों से, सदगंधों से मतलब होता है अच्छे अच्छे सुगंध से, यानी अच्छे सुगंधित हवाओं के झोंके से उस श्रमिक माने होता है थके हुए, जन माने होता है व्यक्ति को हर्षितोषा, हर्षितोषा माने होता है प्रसन्नचित्त की तरह बनाना, मतलब अपने सुगंधित हवाओं के झोंके से, शीतल मंद सुगंधित हवाओं के झोंके से उस श्रमित जन को, श्रमित जन माने थके हुए व्यक्ति को क्या कर देना, हर्षितोषा बनाना, मतलब होता है प्रसन्नचित्त की तरह कर देना। ठीक है।